साइकोज मैड लव भाग 12। फिफ्थ पीरियड चल रहा था। 8th डी में एक टीचर मौजूद थी जो टेबल पर रखे पेपर्स को चेक कर रही थी। वो मैथ सब्जेक्ट की टीचर थी जिन्होंने कुछ देर पहले ही क्लास का टेस्ट लिया था। सभी बच्चे चुपचाप बैठे थे और टीचर के कुछ बोलने की राह देख रहे थे। लकी फ्रंट डेस्क पर ही बैठा था। उसे छोड़ बाकी स्टूडेंट्स तो परेशान लग रहे थे। देवेश तो बिना किसी को परवाह किए चुपचाप अपनी नोटबुक में पेंडिंग काम नोट डाउन कर रहा था। अभी वो तो घबराया हुआ था। उसे डर लग रहा था कि टेस्ट में कहीं उसके कम नंबर ना आ जाएं। हालांकि टेस्ट के लिए उसने देवेश के साथ मिलकर पढ़ाई भी की थी, फिर भी वो घबरा रहा था। उसने एक नज़र देवेश पर डाली और जरा उसकी ओर खिसक फुसफुसाते हुए बोला, देव क्या कर रहे हो? इंग्लिश का पेंडिंग वर्क कंप्लीट। देवेश ने बिना उसकी ओर देख शांत लहजे में कहा, तुम्हें पता है अगर टेस्ट में 5 से नीचे मार्क्स आए तो ये मैथ टीचर छोड़ेगी नहीं। मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा क्या? अभी ने कहते हुए एक नज़र पेपर्स चेक कर रही टीचर पर डाला। तू टेंशन क्यों ले रहा है? जो होगा सो देखा जाएगा, देवेश ने आराम से कहा, जिस पर अभी ने सिर हिला दिया। टीचर ने सारे पेपर्स चेक कर लिए। उन्होंने एक पेपर को देखा और बोली, लकी चक्रवर्ती 9 आउट ऑफ 10। टीचर का इतना ही कहना था कि लकी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने टीचर से आके अपना टेस्ट पेपर किया। वहीं टीचर ने उसके कंधे को थपथपाकर कहा, वेरी गुड, थैंक यू मैम। कहकर लकी अपना पेपर देखते हुए आकर अपनी जगह बैठ गया। वहीं टीचर बारी बारी बच्चों का नाम लेकर उन्हें उनका टेस्ट पेपर देती गई। अनस सिंह 7 आउट ऑफ 10, टीचर ने बड़ी हैरानी से कहा। वहीं एक लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए आके टीचर से अपना पेपर ले लिया। वेरी नाइस, टीचर ने अविश्वसनीय नज़रों से उसे अनस नाम के लड़के को देखते हुए कहा और उसके कंधे थपथपाए। दीपा मेहता 6 आउट ऑफ 10, कहती हुई एक बार फिर टीचर हैरान हुई। कई सारे बच्चों के तो 5 मार्क्स से नीचे ही मार्क्स आए थे। एक लड़की बड़ी बड़ी खुशी खुशी सेकंड रोन से उठ खड़ी हुई और आकर अपना टेस्ट पेपर लिया। टीचर ने अगला पेपर देखा। अभी चौहान 8 आउट ऑफ 10, कहते हुए उन्होंने बीच वाली रो में देखा। अभी उठ खड़ा हुआ और उसने आके अपना पेपर लिया। वो काफ़ी खुश था। टीचर के हाथ में अब एक आखिरी पेपर था जिसे अपना चश्मा ठीक कर देखती हुई वो बोली, देवेश नारायण 10 आउट ऑफ 10। इस बार तो टीचर की आंखें हैरानी से चौड़ी ही हो गईं। वहीं लकी ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। देवेश अपनी जगह से उठा और लकी के सामने से चलता हुआ टीचर के पास आया और अपना हाथ आगे किया। एक्सीलेंट माय चाइल्ड, टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके हाथ में पेपर दिया। शुक्रिया, देवेश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और अपनी जगह वापस आकर बैठा। शाबाश मेरे शेर, अभी ने खुशी खुशी उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अब जाके देवेश मुस्कुराया था। सो क्लास, आज के टेस्ट में मुझे बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आशा है आगे और इम्प्रूवमेंट होगी। अब कल मिलते हैं। सी यू सून चिल्ड्रन, टीचर कहती हुई उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपनी कुछ फाइल्स और डायरी वगैरह उठाया और जैसे ही क्लास से बाहर कदम रखा, रिसेस की बेल बज पड़ी। कांग्रेट्स देव, तुमने तो पूरे मार्क्स ले लिया, अभी कहता हुआ खुशी से उठ खड़ा हुआ। लकी फ्रंट डेस्क पर बैठा कब से देवेश को घूर जा रहा था। अपने चश्मे को ठीक कर वो उठ खड़ा हुआ और क्लास से बाहर की ओर चला गया। उसके साथ बैठा रमन भी उसके पीछे भागा। तुमने तो इस क्लास में रिकॉर्ड बना दिया देव, उस मॉनिटर की तो बेइज्जती हो गई। टीचर ने उसे वेरी गुड और तुम्हें एक्सेलेंट कहा। कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को, मैं बता नहीं सकता। अभी खुशी खुशी देवेश की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। मुझे बड़ी भूख लगी है, देवेश ने पाउट किए अपने पेट पर हाथ रख लिया। वो काफ़ी क्यूट लग रहा था, इतना कि अभी ने उसके गाल खींच लिए। चलो फिर खाना खाने चलें, कहते हुए उसने देवेश का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया। वो देवेश के साथ क्लासरूम से बाहर निकला ही था कि किसी ने पीछे से उन दोनों को आवाज़ लगाई, देवेश अभी रुको। अपना नाम सुन अभी और देवेश पीछे मुड़े। अनस और दीपा सामने से उन दोनों के पास आकर खड़े हुए। तुमने हमें बुलाया? अभी ने कन्फ्यूज भाव से खुद के और देवेश की ओर इशारा किया। दीपा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, 3rd पीरियड जब तुम दोनों मैथ के टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैं अनस के साथ इसकी तैयारी कर रही थी, जो तुम दोनों के पीछे ही बैठी थी। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, हमारे इतने अच्छे नंबर बस तुम्हारे इस दोस्त के कारण आए हैं। सच में इसके समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, अनस ने देवेश की ओर देखते हुए कहा। थैंक यू, जानकर खुशी हुई। अब हम चलते हैं, अभी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा और पीछे मुड़ने को हुआ। तभी दीपा उसे रोककर बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, 1 मिनट हमारी बात तो सुनो। वो एक्चुअली क्या मैं और दीपा तुम दोनों के दोस्त बन सकते हैं? अनस ने आस भरी निगाहों से अभी को तकते हुए पूछा। अभी ने अपना सिर खुजलाते हुए एक नज़र देवेश पर डाली। देवेश मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ अनस और दीपा की ओर बढ़ा दिया। देवेश को तो बस विनाश के हाथ का ही खाना पसंद था, फिर भी उसने स्कूल में थोड़ा बहुत खाया क्योंकि विनाश ने पहले ही उसे खाने की चेतावनी दे दी थी। इस वक्त वो अभी अनस और दीपा के साथ प्लेग्राउंड से दूरी पर बेंच पर बैठा था। प्लेग्राउंड में 10th कुछ बॉयज़ के बच्चों के साथ +2 के बॉयज़ बास्केटबॉल खेल रहे थे। हमेशा की तरह 10th के बॉयज़ स्कोर में आगे थे, जिसे ग्राउंड से बाहर खड़ा एक लड़का काउंट कर रहा था।
इंद्र और कृषि भी इस खेल में मौजूद थे। वो खुद अपने बास्केटबॉल टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन थे। कृषि एक साइड खड़ा था, जिसके सामने दूसरी टीम के मेंबर ने उसका रास्ता रोक रखा था। उस लड़के के पीछे इंद्र खड़ा था। कृषि ने जरा सा चेहरा साइड में कर पीछे की ओर देखा और बॉल काफी स्पीड से उछाल दी। उस लड़के ने उछलकर बॉल पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से छूट गया। उसके पीछे खड़े इंद्र ने बॉल थामा और बास्केट की ओर उछाल दिया। और ये परफेक्ट वन। इसी के साथ 10th के बॉयज जीतते हैं। शर्म करो कुछ +2 वालों, तुम सभी अपना नाम मिट्टी में मिला रहे हो। स्कोर काउंट कर रहे लड़के ने बेबसी से कहा, क्योंकि वो उन्हीं टीम का एक मेंबर था। वी वॉन अगेन, खुशी के मारे उछलता हुआ चिल्लाकर कृषि इंद्र के पास आया और उसके गले पड़ गया। वो लगभग गोल गोल घूम रहा था। बस कर भाई, इंद्र चिढ़ते हुए बोला। कृषि उससे दूर हुआ और उसे घूरते हुए बोला, दिल तोड़ दिया तूने मेरा भाई बोलकर, उफ बेचारा मेरा दिल। कहते हुए कृष्ण ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ड्रामेबाज, इंद्र ने इरिटेट हो उसके सीने पर मुक्का मार दिया और अपनी बाकी की टीम के लोगों से बोला, लेट्स गो गाइस, रिसेस किसी भी पल ओवर हो सकती है। अपनी बात खत्म कर वो ग्राउंड से बाहर की ओर भागा। कृषि ने भी उसके पीछे आते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। उन दोनों को यूं देख किसी के अंदर ज्वाला फूट पड़ा था। देवेश बेंच के एक ओर बैठा सामने इंद्र से चिपके आगे बढ़ रहे कृषि को घूर रहा था। देव, चलो चले, रिसेस बंद होने वाली है। अभी ने उसे कंधे पर हाथ रख कहा। इंद्र और कृषि पर से ध्यान हटा देवेश ने अपना सिर हिला दिया। वो खड़े हो वहीं से जाने कहा। अभी अनस और दीपा भी उसके पीछे चल दिए। ओ अभी पाजी, एक गल दसोगे? अनस जो अभी के बगल में चल रहा था वो अपनी चिन खुजलाते हुए बोला। अभी, हाँ पूछ। अनस अभी के सामने आया और उल्टे पैर आगे बढ़ते हुए बोला, सुनो एक गल मैनू समझ नहीं आई, जे तुसी ते देवेश बचपन दे दोस्त हो तां देवेश पहला क्यों नहीं आया इत्थे? अभी ने नाक से कोड़ ली। उसने अनस को पकड़ अपने बाजू में किया और बोला, अबे पंजाबी, इतनी पंजाबी मत बोल, मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आती। लो जी, मैंने तो बस पूछा तुम और देवेश बचपन के दोस्त हो। अनस ने अपने माथे पर सिर रख कहा। साले अभी कौन सा हम जवान मुंडे हो गए हैं जो बचपन का बोल रहा है, अभी तो बचपना ही चल रहा है अपना। अभी ने अनस के शर्ट के कॉलर को पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, अरे अभी ये पागल है, छोड़ इसको, जब देखो तब उटपटांग बातें निकलती है इसके मुंह से। दीपा आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती हुई बोली। अभी ने अपनी आंखें रोल कर अनस को छोड़ दिया। अनस भागता हुआ आके देवेश के बगल में चलने लगा और बोला, मेरी एक गल सुनो पाजी। सुना ना? देवेश ने बुरी सी शक्ल बनाए कहा। तुसी इन्ने इंटेलिजेंट किद्दा हो? अनस ने अपना सवाल किया। देवेश ने रुककर अनस को घूरा, जिसने अपनी सफेद बत्ती सी दिखा दी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स कतार में अपनी क्लास से बाहर निकलते हुए स्कूल के मेन गेट से बाहर आ रहे थे। देवेश अभी, अनस और दीपा पहले ही गेट के बगल में खड़े थे। जहां दीपा और अनस के हाथ में साइकिल थी, वहीं अभी देवेश को देख रहा था। क्या सोच रहे हो पाजी, बड़ा मजा आएगा? अनस ने साइकिल के हैंडल को इधर से उधर मुड़ाते हुए कहा। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, अभी मुंह बनाते हुए बोला। देवेश को तो आती होगी ना, है ना देवेश? दीपा ने कहते हुए देवेश को देखा, जिसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आई चिंटू, आ घर चले, सामने से इंद्र की आवाज आई। अभी ने उस ओर देखा और एक बार देवेश की ओर देखकर बोला, तू जा बड़े भाई अपने नालायक दोस्तों के साथ, मैं साइकिल पर जाऊंगा। चुपचाप आता है या लगाऊं एक? इंद्र ने थोड़े गुस्से में कहा। अभी ने पाउट कर लिया। उसने देखा देवेश ने दीपा की साइकिल ले ली है। वहीं दीपा जाके अनस के साइकिल के बैक सीट पर बैठ गई। मैं नहीं आ रहा, लू लू लू। अभी ने जीभ बाहर कर इंद्र को चिढ़ाते हुए कहा और देवेश के पीछे साइकिल के बैक सीट पर बैठकर बोला, जल्दी भगाओ देव। अनस ने अपनी साइकिल आगे बढ़ा दी, जिसके पीछे देवेश ने भी साइकिल के पैंडल मारे और निकल गया आगे। अभी रोक, चिल्लाता हुआ इंद्र साइकिल के पीछे भागा। देवेश साइकिल रोको, आई सेड स्टॉप द साइकिल, इंद्र ने देवेश को आवाज लगाकर कहा। लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। उसने जोरों से पैंडल मारे और इंद्र से दूर निकल गया। इंद्र बस हाथ पैर मारते रह गया। 4 साल बाद एक साइकिल के टायर घिसते हुए बड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर भाग रहा था। साइकिल पर 2 लोग बैठे थे। एक साइकिल चला रहे लड़के को पकड़े था, वहीं दूसरा साइकिल के पेंडल इस कदर मार रहा था मानो वो साइकिल उड़ा के ही मानेगा। उसने एक हाफ जीन और वाइट शर्ट डाल रखी थी। हवा के चलते शर्ट पूरी तरफ लड़के के सीने से चिपक गया था। ऊपर से कुछ बटन खुले थे जिससे उसका सीना दिख रहा था। पैरों में क्लासिकल शूज उसने डाल रखे थे। उसके गर्दन से नीचे तक आते बाल हवा के कारण उड़ रहे थे। वहीं उसके पीछे बैठे लड़के ने जीन के साथ ब्लैक टी शर्ट डाली हुई थी, पैरों में स्नीकर्स। उसने सिर पर एक कैप डाल रखी थी। उन दोनों की साइकिल के पीछे एक और साइकिल थी जिसे एक लड़का चला रहा था। उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की के कंधों तक आते बाल लहरा रहे थे। उसने एक हेयर बैंड लगा रखा था जिसमें 2 खरगोश जैसे कान लगे थे। एक येलो फ्रॉक उसने डाली हुई थी। आगे चल रही साइकिल को चला रहा लड़का सामने से एक टर्न लेता है, जिसके साथ ही वो एक जोरदार ब्रेक लगा देता है। पिछली साइड से साइकिल ऊपर की ओर उठ जाती है। बैक सीट पर बैठा लड़का एकदम से साइकिल चला रहे लड़के से चिपट जाता है।
दूसरे ही पल साइकिल नीचे आ जाती है। साइकिल के हैंडल को कस के पकड़ वो लड़का सिर उठा सामने की ओर देखता है। आगे क्या होगा इस कहानी में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट कर बताना और मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए।